like a Hellcat. हेलो दोस्तों, मैं रवि मधेसिया आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और मैं दोस्तों आज आप सभी लोगों को इस वीडियो में अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा देखें, क्योंकि इसमें मैंने आप लोगों को नए ट्रिक के साथ अल्प प्राण और महाप्राण याद कराने की बहुत ही अच्छी मेथड बनाई है, जिससे आप लोग कभी भी आपके पेपर में जैसे यूपी ट्रिपल एससी, यूपी बीएड और भी जहाँ पे दोस्तों यूपी हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे अल्प प्राण और महाप्राण से क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो अल्प प्राण और महाप्राण याद कराने की बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, जिसे मैंने आपके बाएं हाथ के पंजे से ही निकाला हुआ है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बाएं हाथ के पंजे पे देख सकते हैं दोस्तों, ये आप लोगों की उंगली जो है अनुष्ठा की दिखा रही है, ये आप लोगों की दोस्तों देखो तर्जनी की दिखा रही है, ये वाली आपकी उंगली जो है दोस्तों मध्यमा की है, और यह आपकी अनामिका, और ये जो लास्ट वाली उंगली है दोस्तों यह आप लोगों की कनिष्का है। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को अच्छे से देखें, ताकि आप लोगों को एक बार में अल्प प्राण और महाप्राण क्लियर हो जाए। और इसके जस्ट बाद दोस्तों मैं आप लोगों को इसी टॉपिक में सघोष और अघोष के बारे में बताऊंगा, जिसे आप आसानी से बता सकते हैं इसी वीडियो से ही, सब अघोष और सघोष के बारे में। और दोस्तों आप लोग जानते हैं सघोष को घोष भी कहते हैं, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों अभी आप लोगों को मैं अपने टॉपिक पर आता हूं, और इस टॉपिक से आप लोगों को अल्प प्राण और महाप्राण याद कराने के लिए सबसे पहले बताता हूं। तो दोस्तों क्या है अल्प प्राण और महाप्राण? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अल्प प्राण की परिभाषा क्या है। तो अल्प प्राण का मतलब दोस्तों होता है कि जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय अल्प प्राण, अल्प का मतलब दोस्तों समझ सकते हैं कि अल्प हवा जो निकलती है, मतलब प्राण हवा से रिलेटेड होती है। तो आप अगर कह सकते हैं कि अल्प प्राण का मतलब जब किसी वर्ण का उच्चारण हम करते हैं तो उसमें हमारे मुख से कम हवा निकलती है, मुख से कम हवा निकलती है, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। तो आप लोग दोस्तों बहुत सारी और भी वीडियोस देखे होंगे, वहां पे आप लोगों को ट्रिक भी मिलता होगा कि अल्प प्राण के लिए, अल्प प्राण के लिए दोस्तों क्या ट्रिक मिलता है। अल्प प्राण के लिए 135 और महाप्राण के लिए दोस्तों क्या मिलता है आप लोगों को 24 मिलता है। मतलब कि किसी भी पांच, आपको पता है दोस्तों कि आपके व्यंजनों में जो होते हैं 5 वर्ड होते हैं, तो 5 वर्ड में दोस्तों आपका पहला, तीसरा और जो 5वां होता है वह आप लोग बोल सकते हैं कि अल्प प्राण होता है। और महाप्राण का मतलब दोस्तों क्या होता है, जो आपका दूसरा और चौथा बचता है यह किस में आता है, तो महाप्राण में आता है। लेकिन दोस्तों मैं आज आप सभी लोगों को अपने इस वीडियो में बाएं हाथ के पंजे से ही आप लोगों को इस वीडियो में अल्प प्राण और महाप्राण याद कराने की जबरदस्त ट्रिक को बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों आते हैं। सबसे पहले आते हैं दोस्तों अल्प प्राण और महाप्राण है क्या। तो अल्प प्राण मैंने दोस्तों बता दिया कि ऐसा वर्ड जिसको उच्चारण करते समय हमारे मुख से कम हवा निकले, उसे हम क्या कह सकते हैं, अल्प प्राण। और दोस्तों महाप्राण किसे कहेंगे, महा से इसको अपोजिट होगा कि मतलब ऐसे वर्ड जिसका हम उच्चारण करें और करते समय हमारे मुख से ज्यादा हवा निकले, हमारे मुख से ज्यादा हवा निकले, उसे हम किस में बोल सकते हैं, तो महाप्राण बोल सकते हैं। अब दोस्तों आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि अल्प प्राण और महाप्राण कैसे याद करेंगे। तो दोस्तों आपकी ये पंजा है, ठीक है, इस पंजे पर आप लोग को देखते हैं कि ये वाली आपकी फर्स्ट है, ये आपकी सेकेंड है, और यह आपकी थर्ड है, और ये फोर्थ है, और जो आपकी अंगूठे की उंगली है वह कैसा है, 5 है। तो आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। और आपको पता है दोस्तों कि आपका जो व्यंजन होता है उसमें 5 ही वर्ड होते हैं, क, ख, ग, घ, अंगा। तो यहाँ से आप लोग क्लियर कर सकते हैं क, ख, ग, घ, अंगा। तो यहाँ से दोस्तों निकाल देते हैं। देखिए कैसे कि आपका देखिए सबसे लास्ट वाली जो छोटी उंगली है उसमें देखिए क, ख, ग, घ, अंगा। तो यहाँ से दोस्तों आप क्लियर कर सकते हैं कि पहला, तीसरा, पांचवा। तो यहाँ पहला, तीसरा, पांचवा, और मतलब बोल सकते हैं अल्प प्राण में दोस्तों होता है पहला, तीसरा, पांचवा, और महाप्राण में दूसरा और चौथा। महाप्राण में कौन होता है दोस्तों, दूसरा और चौथा। तो यहाँ से आप लोग यह क्लियर कर सकते हैं कि आप ध्यान बस इतना रखेंगे कि जब भी आपको अल्प प्राण और महाप्राण से कोई भी क्वेश्चन मिल जाए करने को, तो दोस्तों वहां पे आप ये कर सकते हैं कि आप अपने इस हाथ को सामने ऐसे रखें, सामने रखने के बाद यहाँ पे दोस्तों क, ख, ग, घ, अंगा, इतना क्लियर कर सकते हैं। फिर च, छ, ज, झ, ञ।
फिर क्लियर कर सकते हैं ट ठ ड ढ ड़, इतना क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से आप लोगों को अल्प प्राण और महाप्राण एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा कि पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, दूसरा, चौथा महाप्राण। मतलब दोस्तों पहला अल्प प्राण, फिर एक छोड़ के दूसरा अल्प प्राण, फिर तीसरा एक छोड़ के फिर अल्प प्राण। तो यहाँ से आप लोग अल्प प्राण क्लियर कर लेंगे। और दोस्तों जो बचेगी आपकी दूसरी और चौथी यह जो उंगली होगी वह कौन सी होगी, महाप्राण की होगी। और इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि जो आपकी सभी अंतस्थ व्यंजन होती है, सभी अंतस्थ व्यंजन जो होती कौन कौन सी, य र ल व, यह जो दोस्तों चारों होती है अंतस्थ व्यंजन, यह भी क्या कहलाती हैं, तो अल्प प्राण कहलाती हैं। इसी प्रकार से महाप्राण कौन सा होता है, ऊष्म व्यंजन में कौन सा होता है, स, खट्टी स, छोटा सा, और इसी के बीच में दोस्तों क्या होता है, आपका ह भी होता है। तो यहाँ से आप लोग क्लियर कर पाएंगे कि आप लोगों का अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी कराना जरूरी होगा, क्योंकि क्वेश्चन के बगैर आप लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे अल्प प्राण और महाप्राण। जैसे इस तरीके से याद करने के बाद आपको क्वेश्चन कराना जरूरी होता है। तो आप लोग दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल रवि विथ टेट सीटेट, इसे दोस्तों टेलीग्राम चैनल है मेरा रवि विथ टेट सीटेट में जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे दोस्तों आपको जब भी आप खोलेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया वहाँ पे जरूर मिलेगा। हमेशा आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे अपडेट दी रहती है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आप लोगों के अल्प प्राण और महाप्राण को समझ गए होंगे, यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अगर देखा जाए तो का, ख, ग, घ, अंगा, तो यहाँ से आप लोगों का किसी भी वर्ग का मतलब जैसे चा वर्ग हो गया, का वर्ग हो गया, जैसे मान लीजिए का वर्ग हो गया, इस का वर्ग में सब 5 उच्चारण है, का, ख, ग, घ, अंगा। तो यहाँ से आप लोगों का पहला, तीसरा, पांचवा क्या होगा दोस्तों, तो वह होगा अल्प प्राण। क्या होगा दोस्तों, अल्प प्राण। और आपका दूसरा चौथा होगा या क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आप लोगों का महाप्राण। कंफर्म हो गया होगा दोस्तों यहाँ से आप लोगों को अल्प प्राण और महाप्राण। इसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अंतस्थ व्यंजन जो पहली उंगली होती है उसे अंतस्थ व्यंजन में लेंगे, और यह अल्प प्राण है। उसके बाद दूसरी जो उंगली होगी इसे लेंगे ऊष्म व्यंजन में, जो आपकी क्या होती है, महाप्राण होती है। और इसके बाद दोस्तों आप लोगों की यह दोनों देखिए दोस्तों होती है ड और ढ, ये कौन सी व्यंजन दोस्तों, ये है आप लोगों की उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन कौन से दोस्तों, इच्छित व्यंजन। और यह भी आप लोगों की केयर करने वाली चीज है। तो कब आप लोगों का अल्प प्राण और महाप्राण, तो इतना ध्यान रखिएगा जो तीसरी वाली उंगली होती है उसमें ड होता है, और जो चौथी उंगली होती है उसमें ढ होता है। तो आपको अल्प प्राण और महाप्राण समझ में आ गया होगा दोस्तों। अल्प प्राण का मतलब जैसा व्यंजन जिसको उच्चारण करने में हमें कम हवा लगे, जैसे क बोलने में दोस्तों कम हवा निकल रही है, लेकिन ख बोलेंगे तो इसमें ज्यादा हवा निकलेगी मुख से, इस वजह से बोल सकते हैं इसका आपका अल्प प्राण में आता है, ख आपका महाप्राण में आता है। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ से भी कंफर्म कर पाएंगे। आपके पंजे पर रखिएगा सामने, इस तरह सामने रखने के बाद दोस्तों क्लियर कर लीजिएगा, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, दूसरा, चौथा महाप्राण। उसके बाद दोस्तों ये जो पहली उंगली होती है अंतस्थ व्यंजन की होती है, दूसरी उंगली होती है ऊष्म व्यंजन की होती है, तीसरी चौथी उच्छिष्ट व्यंजन की होती है, लेकिन तीसरे में ड होता है और चौथे में ढ होता है। दोस्तों यहाँ से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो चलते हैं आप लोगों के दूसरे टॉपिक पर। तो आपका दूसरा टॉपिक दोस्तों क्या है, अघोष और सघोष। की टॉपिक में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ अघोष और सघोष के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों जान जाइए कि अघोष और सघोष होता क्या है। अघोष और सघोष की परिभाषा आप क्लियर रखेंगे तो आपको निकालने में भी थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो अघोष को बोल सकते हैं दोस्तों ऐसा वर्ड जिसका उच्चारण करते समय कंपन ना हो, वह क्या होता है, अघोष होता है। और ऐसा वर्ड जिसका उच्चारण करते समय मुख में कंपन उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो सघोष कहते हैं। तो सिंपल सा दोस्तों है आप लोगों का सभी अंतस्थ व्यंजन आप लोग जानते ही हैं कौन कौन सा होता है, य, र, ल और व। यह जो चारों दोस्तों होते हैं ये आपके कौन से व्यंजन कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन कौन से कहलाते हैं दोस्तों, स, स, ह। दोस्तों यह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और दोस्तों एक बात बता दें आप लोगों को, अगर आप लोगों को समास, संधि, अलंकार इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप लोग दोस्तों मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पे आप आसानी से संधि, समास और अलंकार को ट्रिक से जान सकते हैं, याद करने का तरीका। दोस्तों यह तरीका आप लोगों का नया है तो आप क्लियर कर सकते हैं। तो अब दोस्तों चलते हैं अघोष और सघोष के बारे में। तो आपको पता होगा दोस्तों कि जो आपका अघोष में पहला और दूसरा किसी भी वर्ग का
पहला और दूसरा जो अक्षर होता है, वर्ड होता है, वह हम बोल सकते हैं कौन सा होता है, अघोष होता है। बाकी जो आपका दूसरा और छोड़ के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, यह जो आपका होता है दोस्तों कौन सा होता है, तो आपका घोष बोल सकते हैं या फिर सघोष बोल सकते हैं। क्लियर दोस्तों यहाँ से। और उसके बाद दोस्तों अघोष और सघोष में ध्यान दीजिए, एक चीज और होती है कि जो आपकी अघोष की में आती है वह आपकी उसमें व्यंजन भी आती है। कौन कौन सी आती है उसमें व्यंजन में दोस्तों, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है कि उसमें जो आपका ह होता है, इस ह को छोड़ करके आपका तीनों बड़ा सर, खट्टी सर और छोटा सर, यह तीनों दोस्तों किस व्यंजन में आते हैं, तो उसमें व्यंजन के अंतर्गत अघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। तो आप लोग पंजे को अपने से रखेंगे। अगर अघोष सघोष की बारी दोस्तों आ जाएगी तो पहला दूसरा दोस्तों होता है आपका अघोष, बाकी तीसरा चौथा पांचवा आपका होता है सघोष। तो पहले दूसरे से क्लियर कर सकते हैं, क ख, यहाँ से च छ, यहाँ से ट ठ, त थ, प फ, यह सभी कैसे होते हैं दोस्तों, तो आपके होते हैं कैसे ये सभी, तो अघोष होते हैं। और अघोष में इन तीनों के साथ कौन कौन से भी होते हैं, ऊष्म व्यंजन भी होते हैं। और ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से होते हैं सिर्फ, तो वह होते हैं आपके बड़ा सर, खट्टी स और छोटा सा, यही तीनों होता है। और उसके बाद दोस्तों आप लोगों की जो तीसरा, चौथा, पांचवा बनता है, यह आप लोगों को क्या बनता है दोस्तों, तो घोष बन जाता है। इसमें आप लोगों का दोस्तों इस वाले में सभी अंतस्थ व्यंजन होते हैं। सभी अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, य, र, ल, व, यह चारों दोस्तों आपके किसमें आते हैं, तो सघोष में आते हैं। इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों कि चारों आपके कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन के चारों, य, र, ल, व, यह जो चारों होते हैं दोस्तों, यह किसमें आते हैं आप लोगों के, तो आते हैं इसमें सघोष में। और उसके बाद जो आपका ड और ढ होता है, ड और ढ, इसे हम दोस्तों कौन सा व्यंजन बोलते हैं, तो उच्छिक्त व्यंजन बोलते हैं। उच्छिक्त व्यंजन भी आपका किसमें आता है दोस्तों, तो वह भी आता है किसमें, सघोष में। तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों यहाँ से आप लोगों को कि घोष और अघोष। तो घोष और अघोष में कैसा अंतर है, तो अघोष को आप जान सकते हैं कि हमारा जो पंजे का पहला और दूसरा होगा दोस्तों, यह अघोष होगा। इसमें के बाद जो तीसरा, चौथा, पांचवा होगा वह कैसा होगा, सघोष होगा। तो उसके बाद और ध्यान रखिएगा कि जो आपका पहला और दूसरा होता है उसमें व्यंजन भी आते हैं, लेकिन ह को छोड़ करके। और फिर उसके बाद सघोष में आपके अंतस्थ व्यंजन आते हैं, य, र, ल, व आता है, और उसके साथ ह भी आता है, और उसके साथ कौन कौन सा दोस्तों आता है, उच्छिक्त व्यंजन ड और ढ भी आता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार की ट्रिक से वीडियो मैं आप लोगों के लिए हमेशा लाता रहूँगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आप लोगों के कमेंट को देखूँ और मुझे और एक्साइटमेंट मिले, जिससे मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार की वीडियोज़ लाता रहूँ।